तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइन, कॉस और टेन का यूज कहाँ पे किया जाता है ट्राइंगल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ करके रखा हुआ है। इसको मैंने नाम दिया है ए, इसको बी और इसको सी। ठीक है, ये हमारा लंब जिसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं जो है 72 mm, और ये है हमारा आधार जिसको हम बेस बोलते हैं, शॉर्टकट में इसे हम बी बोलते हैं। और ये वाला है हमारा कर्ण जिसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं इंग्लिश में, और शॉर्टकट में उसे हम एच भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला होता है साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच। पी मतलब हो गया लंब और एच मतलब हो गया कर्ण, मतलब कि लंब बाय कर्ण। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू बी बाय एच। इसमें पी था, अब इसमें सिर्फ बी हो गया। नीचे का एच दोनों में सेम ही है। बी मतलब हो गया बेस, मतलब कि आधार, और एच मीन्स हो गया कर्ण। ठीक है, इसमें तो लगभग सेम ही था, सिर्फ इसमें पी और इसमें बी। और टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी। तो पी मतलब हो गया परपेंडिकुलर, मतलब लंब, जो कि हमने यहाँ पे देखा, और बी मीन्स बेस मतलब आधार। तो यही है वो तीन फॉर्मूला जिसकी मदद से हम डिग्री निकाल सकते हैं, मतलब कि यहाँ का डिग्री या फिर यहाँ का डिग्री। और इसी तीनों फॉर्मूला की मदद से हम यहाँ का जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं, आधार, लंब या फिर कर्ण, तीनों जो है हम इसी की मदद से निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालना है, चलिए एक एक करके यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ये जो साइन थीटा है उसका मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा का यूज करके डिग्री निकालने वाला हूँ। तो कौन सा डिग्री निकाल रहा हूँ, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। ये देखिए, मैं ये वाला डिग्री निकालने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे कितना डिग्री का ये एंगल बन रहा है वो मैं निकालूंगा। तो साइन थीटा इक्वल्स टू मैंने आपको बताया अभी पी बाय एच। तो देखिए पी तो हमारा ये हो गया जो कि हमारा 72 mm है, और एच है हमारा ये वाला, मतलब 100 mm। ठीक है, तो यहाँ पे मैं उसके जगह पे रख देता हूँ वैल्यू। ई के जगह पे हमारा है 72 mm और एच के जगह पे है हमारा 100 mm। तो इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.72 mm। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 0.72। ठीक है, और जब आप इसको शिफ्ट करेंगे इधर और कैलकुलेटर में डालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 46.05 डिग्री। मतलब कि यहाँ का जो डिग्री है वो कितना आ गया हमारा 46.05। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि साइन थीटा का यूज करके कैसे हम डिग्री निकाल सकते हैं। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपके पास डिग्री मालूम है। ठीक है, और आपको ये वाला निकालना है, पी का वैल्यू निकालना है। मतलब अभी तो आपको डिग्री मालूम हो गया। ठीक है, या फिर तो सपोज कीजिए कि ये डिग्री अगर आपको मालूम है, ठीक है, और ये एच आपको मालूम है, तो आपको पी का वैल्यू अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। मतलब कि सपोज कीजिए आपके पास कोई ड्राइंग है पाइपलाइन का, जो कि यहाँ पे देखिए मैंने इसको जो है डॉट डॉट में दिखाया है। मान लीजिए ऐसा एक पाइपलाइन गया है। ठीक है, और पाइप में आपको यहाँ का डिग्री दे दिया है, और ये जो हाइपोटेनस जो है वो मान लीजिए दे दिया है। ठीक है, और आपको अगर ये निकालना है, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, आपको अगर पी का वैल्यू निकालना, मतलब लंब निकालना है, तो कैसे निकालेंगे चलिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। तो लंब का वैल्यू निकालने के लिए, मतलब अभी देखिए डिग्री हमारे पास है। ठीक है, और ये एच भी है, हमें निकालना क्या है, ये वाला पी निकालना है। तो देखिए
अभी क्या करना है, थीटा की जगह पे हमारा कितना है 46.05 ये लिख देना है, और उसके बाद इक्वल है तो इक्वल, और पी हमें निकालना है, ठीक है। तो पी की जगह पे पी ही रख देना है, और एच तो हमें मालूम है, मतलब कि जो हमारा कर्ण है, तो हमारा कर्ण था 100 mm, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कंडीशन में आपको यहाँ पे ऐसे यहाँ पे नीचे में 1 डाल देना है और इसको, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इस तरीके से, मतलब कि P को आपको 1 से गुना कर देना है तो P हो जाएगा, ठीक है, और बीच में इक्वल है तो इक्वल दे देना है, साइन 46.05 और इंटू 100 कर देना है। तो चलिए देखते हैं इसको गुना करके, तो हमारा आंसर आ जाएगा 72 mm, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है डिग्री की मदद से किसी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको अगर h का वैल्यू निकालना है, ठीक है, आपके पास डिग्री है और यहाँ पे p जो है आपको मालूम है, तो कैसे निकालना है वो जरा देख लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल्स टू p/h, थीटा की जगह पे हम वही डिग्री रख देंगे, ठीक है, और p हमें अभी मालूम है, ठीक है। तो p हमारा कितना है 72 mm, और हमें निकालना क्या है h, तो यहाँ पे सिंपली h लिख देना है। अब यहाँ भी आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो हो जाएगा क्या, और उसके बाद क्या करना है, h इक्वल्स टू 72 लेना है और डिवाइड कर देना है साइन 46.05, और जब आप इसको कैलकुलेटर में डालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 100 mm, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यूज करना है साइन थीटा का। आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, एक बार मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको समझिए आराम से, समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो चलिए अब अगला देखते हैं जो कि हमारा है कॉस थीटा का। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं आगे। तो आगे है हमारा कॉस थीटा, मतलब कि b/h। तो फ्रेंड जैसे मैंने अभी आपको बताया साइन थीटा के बारे में, यहाँ पे p/h है, यहाँ पे b/h है, मतलब कि p के जगह पे सिर्फ b है। तो सेम वही पे जो है, तो सेम प्रोसेस रहेगा इसका भी। तो ऐसे ही आप इसमें भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं। अब एक बच जाता है आपका p/b, मतलब कि लंब बाय आधार, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर जगह इसका ही अधिकतर यूज इसी का ही किया जाता है, ठीक है। चलिए एक बार tan थीटा से जो है डिटेल में समझ लेते हैं कि डिग्री अगर मालूम अगर पहले से रहे तो p या b का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ, tan थीटा इक्वल्स टू p/b, ठीक है। तो डिग्री तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी वीडियो में जितना भी है मैंने बताया हुआ है tan थीटा के ऊपर। तो यहाँ पे मैं डिग्री से जो है p का वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है, मतलब कि इसका लंब का वैल्यू निकालता हूँ। देखिए tan थीटा की जगह पे देखिए हमने जब यहाँ पे निकाला था तो हमारा थीटा आया था, ये देखिए 46.05, मतलब डिग्री 46.05, ओके, और इक्वल्स टू p, हमें यही वाला निकालना है, ठीक है। तो p हो गया, और b के जगह पे वैल्यू देना पड़ेगा, मतलब कि 70 mm है, वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। और वैसे फिर आपको मैंने जैसे पहले बताया उस तरीके से यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे 1 रख देना नीचे में, और ऐसे इसको इसके साथ गुना करना है, इसको इसके साथ में। तो p को 1 से गुना करेंगे तो p होगा, और 10 46.05 इंटू 70, ठीक है। तो ये दोनों का जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 72 mm, ठीक है। अब चलिए एक बार मैं आपको यहाँ पे b का मान जो है निकाल के दिखाता हूँ यहीं पे मैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू p/b, थीटा का हमारा वैल्यू वही हो जाएगा 46.05, और इस बार हमें p का वैल्यू मान लीजिए पता है, मतलब कि ये वाला 72
पता है, तो हमें b का मान निकालना है। तो b ऐसे ही रख देना है, फिर वैसे ही एक यहाँ पे लिख देना और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। तो क्या हो जाएगा 10 46.05 इंटू b इक्वल्स टू 72। ठीक है, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 72 डिवाइड 10 46.05। मतलब कि जब हम जो भी गुना में रहता है इधर में, तो उधर जाके डिवाइड में हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेटर में डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 70 mm। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार मैं डिग्री भी आपको निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर नए लोग इसको देख रहे होंगे तो जो है उनको शायद समझ में नहीं आया होगा, इसलिए यहाँ पे मैं आपको एक बार डिग्री भी निकाल के दिखा देता हूँ। तो देखिए डिग्री कैसे निकालना है। 10 थीटा इक्वल्स टू p मतलब कि परपेंडिकुलर ये वाला 72 mm। ठीक है, और b मतलब कि आधार ये वाला 70 mm। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको जो है आपको डिवाइड कर देना है 72/70। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 1.02। ठीक है, और जब इसको आप शिफ्ट करेंगे उधर में तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1.02, और जब आप इसको कैलकुलेटर में डालोगे तो आपका आंसर आएगा 45.56। मतलब कि जो यहाँ का डिग्री है, यहाँ का 45.56। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे ये मत कहिएगा कि यहाँ का डिग्री 45.56 आया है, जबकि इसके पहले मैंने यहाँ पे निकाला, देखिए ये वाला, तो यहाँ पे आ रहा है 46.05। तो ये दोनों का डिग्री अलग अलग क्यों है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये अलग अलग इसलिए है, लगभग 1 डिग्री का डिफरेंट आ रहा है। तो उसका पीछे आने का रीजन ये है कि देखिए यहाँ पे जब मैंने 72 और 70 का जब मैंने कर्ण निकाला था तो उसका आंसर आया था 100.41912। ठीक है, तो वो मैं यहाँ पे नहीं लिखा था, और इसलिए नहीं लिखा था ताकि आपको ये पता चल सके कि अगर आप इसके बाद, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि इसके बाद जो है वो पॉइंट नहीं लेते हैं, खासकर डिग्री में। तो अगर आप इसके बाद ये पॉइंट अगर आप नहीं लोगे तो आप जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आया 46.05 और इधर आप देखिए यहाँ पे आया 45.56। तो अगर आप पॉइंट अगर आप छोड़ देते हो तो यही होता है, आपका डिग्री अलग अलग आने लगता है। ठीक है, तो अब आप कमेंट में ये मत कहिएगा कि यहाँ का डिग्री कुछ और आ रहा है और यहाँ का डिग्री कुछ और आ रहा है। ठीक है, आप जो है पॉइंट लेके अगर आप निकालोगे तो यहाँ का डिग्री जितना आया है यहाँ का भी डिग्री उतना ही आएगा। ठीक है, यानी दोनों का डिग्री सेम आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये तो था इसका पूरा थ्योरी। ठीक है, साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा का यूज कैसे करना है, तो इतना आपको झमेला नहीं करना है, ये सिर्फ मैंने आपको समझा दिया। तो इसके लिए आपको क्या करना है, तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितना इजी है उसमें निकालना। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने में ये वाला ऐप ओपन होके आ जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद ओपन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करेंगे तो आप जिस भी पोजीशन में चाहे उस पोजीशन में इसको करके रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे ए लिखा हुआ है तो यहाँ पे आप ए डाल दीजिए, ये बी लिखा है बी डाल दीजिए, सी लिखा है सी डाल दीजिए। ठीक है, तो ए है हमारा 72 mm। ठीक है, और बी है हमारा 70 mm, और यहाँ पे कैलकुलेट पे क्लिक करना। तो देखिए आ गया 100.41912। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे डिग्री भी शो कर रहा है। ठीक है, ये हमारा 45.81 डिग्री है, मतलब कि ये वाला। ठीक है, और बीटा मतलब कि ऊपर का डिग्री है 44.91। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी है, ये आप इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उससे पहले कहना चाहूँगा कि अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लाता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।